ये जो हमें सानिध्य मिला है, मानो परम पद हमारे हाथ में आ गया है। हमारी दुख परंपरा का अंत होने का अवसर आ गया है। बस हम सावधान हो जाएं, कहीं हम ऐसी महामूल्यवान कृपा को साधारण भोगों में समय व्यतीत कर अपमानित न कर दें। बहुत बड़ी कृपा हुई है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जो उनके हृदय में दिव्य चिदानंद वृंदावन प्रकाशित हुआ, प्यारे जू की जो चरणों की अद्भुत प्रेम वृत्ति है, उसमें डूबकर जो अनुभव किया, वो एक कह रहे हैं, सखे न जनरंजनम कुरु कदीन्द्रियाणाम सदा विधेहि बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः हठम न कुरु बंधने सुतकलत्र मित्रादिके वपुर्व्यये समीहया निवत्स वत्स वृंदावने। हे सखे, हे मित्र, मेरी बात मान लो। अब लोगों के रिझाने में अपना समय बर्बाद मत करो। यदि हम भजन करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हमें लोगों के अनुसार चलना है। तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, सद आचरण करेंगे, तो लोग क्या कहेंगे। ये जो बहुत ही हानिकारक वृत्ति उपासक के हृदय में रहती है, इसका त्याग कर देना चाहिए। ये बहुत हानिकारक वृत्ति है। सतमार्ग के भागवतिक चिन्हों को धारण करना और भगवत भजन में रुचि प्रकट करना, साधु संग करना, सतशास्त्रों का स्वाध्याय करना और उनके अनुसार अपनी दिनचर्या करना, ये तो बहुत वंदनीय, प्रशंसनीय, वांछनीय बात है। इसके लिए हमें लज्जा थोड़ी करनी है। ये बहुत बड़ी हानि की वृत्ति है कि लोग हमें क्या कहेंगे, ये छोड़ देना चाहिए। हे मित्र, कितनी करुणा करके बात कर रहे हैं। कितनी ऊंचाई पर विराजमान महापुरुष, जो ज्ञान की चरम सीमा और प्रेम की चरम सीमा को प्राप्त हैं, वो कह रहे हे मित्र, कितनी करुणा करके बोल रहे हैं। सखे न जनरंजनम कुरु, लोगों के रिझाने के लिए तुम कुछ मत करो। ये प्रसन्न हो जाए, ये प्रसन्न हो जाए, ऐसा नहीं। सतमार्ग का त्याग करके, यहां आंतरिक भाव ये है। आप बार बार वृंदावन जाएंगे, आप भजन करेंगे, आपके परिवार के जन विरोध करें, आप तिलक लगाए, कंठी बांधे, आपके परिवार के जन, लोक व्यवहार के जन आपका उपहास करें, आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये असत क्रिया नहीं। देखो, संसार बड़ा माया के प्रवाह में बहता हुआ जा रहा है, इसलिए मंद बुद्धि होती जा रही। जो निंदनीय कार्य हैं उनकी तो कोई निंदा नहीं करता। मदिरा पीना, परस्त्री गमन करना, या द्वित कीड़ा जुआ खेलना, या चोरी करना, हिंसा करना, छल कपट करना, ये निंदनीय बात है। पर कभी आप नहीं देखेंगे कि ऐसे कोई चार लोग उसको नीचा दिखा रहे हैं कि तुमने ऐसे नीच कर्म किए, नहीं करना चाहिए। पर जब आप कंठी तिलक धारण करके, हाथ में माला लेकर कुछ समय ठाकुर सेवा, पाठ, स्वाध्याय आदि, तो आपका विरोध होने लगेगा, फिर आपका उपहास करने लगे। इसका मतलब समझिए, आप सत मार्ग के पथिक हैं। आपके साथ ऐसा होने पर आपकी भक्ति की उन्नति होगी, और यदि आप विचलित हो गए तो फिर उपासक ही किस बात के, आपकी निष्ठा क्या रही।
तो हे सखे न जनरंजनम कुरु, ये सब प्रसन्न हो जाए तो हम माला छोड़ दें, कंठी तिलक छोड़ दें। वो कह रहे हैं कि ये पियो तो हमारे मित्र, ये खाओ तो हमारे परिवार के, ऐसा चलो नहीं भाई। अपने जीवन का कर्म अपने आप को भोगना होता है, इसलिए आपकी रुचि, आप जैसा भगवान प्रेरित करें चलो, हमें जैसा भगवान संत जन गुरुजन शास्त्र प्रेरित करता है हम वैसे चलेंगे। किसी की निंदा नहीं करनी, पर कोई निंदा करे तो सहनी है, उसका विरोध नहीं करना है। हमें कोई भी ऐसे असत आचरण नहीं करने कि सामने वाला प्रसन्न हो जाए, असत आचरण। सखे न जनरंजनम कुरु। आगे कह रहे हैं कदिंद्रियाणाम सदा विदेहेयी, ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं इनका भी दुलार बंद करो। ये खवा दो, ये दिखा दो, ये सुंघा दो, ये भुगा दो, बार बार प्रेरित करती रहती हैं। अगर हम इनको नहीं देते तो हमें जलाती हैं। जैसे हम लोगों के अनुसार न चले तो निंदा करते हैं, तो ये कितना जलाएंगी? एक सीमा है, इतना व्यथित नहीं कर देंगी कि हमें मृत्यु प्रदान करें, और मृत्यु आनी ही है, फिर हमें क्या भय? इन इंद्रियों के दुलार में हम भगवत विरोधी आचरण करें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए तुम सदैव ऐसा यत्न करो कि इंद्रियां जो असद आचरण में, गंदी बातों में लग रही हैं, उनको हटाओ, प्रयत्न करो। ये तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है, प्रयास करो। तुम्हारी इंद्रियां शास्त्र विरुद्ध आचरण, गुरु आज्ञा संत आज्ञा के विरुद्ध आचरण ना करें। बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वतः, ताड़ना दो इंद्रियों को। ये ऐसे नहीं मांगती, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। सबसे बड़ी मार है भजन, भजन से सब भी ठीक हो जाते हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, स्थूल देह, स्वभाव, कारण देह, सब पावन हो जाता है। जबरदस्ती नाम जप करो, पवित्र आहार, भगवत भक्तों का संग, किसी की मत सुनो। ये संसार है, सब अपनी अपनी मति के अनुसार बोलता रहता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रमाणित है। संत जनों की वाणी, गुरुजनों की वाणी, ये शास्त्र प्रमाणित है, उसके अनुसार चलो। इनको दंड दो, इंद्रियों को, इनका यही दंड है, इनके विपरीत चलना। ये कहते हैं ये खवा दो, ऐसा चलाओ, ऐसा दिखाओ, ऐसा भोगाओ, चलो वहां घूम आते हैं, ऐसे वैसे, इनके विपरीत। अगर शास्त्र सम्मत है, भजन विरोधी नहीं, तो हम इनका आदर करके इनकी बात मान लेते हैं। यदि वो भजन विरोधी बात है, फिर हम इनकी एक बात नहीं मानेंगे। ऐसा आप में सामर्थ्य है, प्रभु ने आपको ऐसी सामर्थ्य दी है मनुष्य शरीर में। इसलिए ये इंद्रियां जो तुम्हें शक्तिहीन अनुभव करा रही हैं, इन इंद्रियों के प्रति ताड़ना का विधान करो, प्रीति का विधान नहीं। दुलार मत करो। प्रणय भंजनम सर्वता। इनको दुलार करने में जिसने अपना समय नष्ट किया, वो परमार्थ का पता ही नहीं पा सकता। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणी। ये इंद्रियों को बाहर एकदम छोड़ देना, ये उपासक समझ सकता है। विषयी पुरुष को तो पता भी नहीं कि क्या कह रहे हैं, क्या इंद्रियां हैं, क्या छोड़ देना है, क्या अंतर्मुक्ता है, क्या उनका दंड है, कैसे उनको शासित करना है, क्या विधि है, क्या निषेध है। वो तो बस जैसे पशुजन हैं, जैसा उनमें आया वैसा कर बैठे। ऐसे ही पशुवत आचरण वाले जन ये बात नहीं समझते। ये बात सत्संगी जन, उपासक जन, साधक जन जो सतमार्ग का आश्रय लिए हैं, वो समझ पाएंगे।
ये शोभाहीन सुखों में विचरने वाली इंद्रियां हैं, अर्थात दुख योनयः भगवान कह रहे हैं। इंद्री और मन जब किसी एक विषय का स्वाद लेते हैं तो तन्मयता होने के कारण वो एक सुखद अनुभव होता है, अन्यथा उसमें सुख नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी परे तेसम दुख न। श्री ध्रुवदास जी महाराज, चुगने के समय ऐसा लगता है कि भोगने के समय सुख है, क्योंकि आपकी उसमें प्रियता है, तन्मयता है। इसलिए सुख और शोभाहीन विषयों में इंद्रियों को दुलार मत करो, इनके प्रति ऐसा विधान करो कि भगवान के भजन में लगे। हठम न करो, हठ करके भोगों की तरफ मत जाओ, हठ करके भजन की तरफ लगो। सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों के सताने में मत करो, सामर्थ्य का प्रयोग दूसरों को सुख देने में, बचाने में करो। अगर तुम्हारे पास ऐश्वर्य है तो भोग विलासिता में, पापाचरण करने में मत लगाओ, धर्म में लगाओ, दूसरों को सुख देने में लगाओ, भगवत आराधना में लगाओ। तुम्हारा जीवन प्रतिपल आनंदमय सुखमय हो जाएगा। बुद्धि भगवान ने तुम्हें दी है तो उस बुद्धि के द्वारा इंद्रिय मन को अपने अधीन करने की बात सोचो। बुद्धि के द्वारा असत आचरणों की प्राप्ति के लिए इंद्रिय और मन के अधीन होकर आचरण करना कितनी निंदनीय बात। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त है, तुम अपने आप को समझो, जागो। तुम मोह निद्रा में सोते हुए जो पापाचरणरत ये सब क्रियाएं, इनसे जागो। दुलार मत करो इंद्रियों का, हठ मत करो, बात मान लो। श्रीपाद करे हठम न करो। बंधने सुतकलत मित्रादि के वपुर व्यय, समीहया निवस वत्स वृंदावने। अय वत्स, हमारी बात को समझ लो। ये जितने संबंध है तुम्हारे किसी काम में आने वाले नहीं। इनकी आसक्ति तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। यही आसक्ति तुम्हें भजन नहीं करने दे रही, तुम्हारे स्वरूप का अनुभव नहीं होने दे रही, तुम्हें मुक्त होने नहीं दे रही, तुम्हें महासुख में निमग्न होने नहीं दे रही। हठ मत करो, इस आसक्ति से अपने आप को बचाओ। उन्हीं के बीच में रहो, प्रभु के होके रहो, प्रियाजू के होके रहो। उनका आश्रय स्मरण आपको ऐसे परिवार में रखेगा जैसे कीचड़ से प्रकट हुआ कमल जल में ही रहता है, पर ना कीचड़ स्पर्श करता है उसको और ना जल, रहता उसी में है। जो जल में कमल का फूल रहे, ऐसे आप संसार में रहते हुए बंधन मुक्त, जीवन मुक्त हो जाएंगे। हे मित्र, हे वत्स, हठ मत करो, आसक्ति में मत फंसो। इंद्रियों को विषयों का संयोग अधर्म पूर्वक कराकर सुख होने की लालसा का त्याग करो। और मेरी अगर प्रार्थना जच जाए तो व्यवस्था बन जाए तो इस शरीर को वृंदावन में छोड़ो। बात क्या आंतरिक, कि अगर कहीं ऐसा विधान बन जाए कि आप अखंड वृंदावन वासी बने और यहीं आपका शरीर छूटे, तो जो बड़ी बड़ी साधनाओं से लाभ नहीं मिलता वो लाभ मिल जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं, राधा माधवयोर यशांसि सततम गायस्तथा कर्णयन् तज्जीवेषु च वर्णयन् समरसैः संभूय संतकर्यन् कुंजम कुंजमनारतम बहुपरिस्कुर्वन् महाभावतो देहादौ कृतहेलनो दैत्ये वृंदाटवी मावश। हे दैत, हे प्यारे, मेरी बात मान लो। देखो,
जैसे माँ अपने बच्चों को दुलार करती है, जो संत जन हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति का हर समय मधुर नृत्य होता रहता है, उनका हृदय इतना करुणामय होता है, क्या दे दूं, क्या बता दूं, क्या करूं जिससे सब सुखी हो जाए। जैसे मां का हृदय, आप भले मां को आप कटु वचन कहें, मां की अवहेलना करें, पर वो अच्छे से अच्छे पदार्थ चयन करके आपको पवाना, आपको सुखी देखना, खेलते देखना, ये उसका हृदय है, उसकी बुद्धि नहीं है, ये उसका हृदय है। बुद्धि से वो तुम्हें डांट सकती है, लेकिन हृदय उसका हर समय दुलार करता रहेगा। ये महापुरुषों का ऐसा हृदय है जो हर समय चाहता रहता है क्या सूत्र निकालूं जिससे सबका कल्याण हो जाए, कौन सी ऐसी बात बता दूं जिससे सुखी हो जाए। जो प्रभु के आनंद में मगन महापुरुष हैं। श्रीपाद कितना प्यार कर रहे हैं, हे दैत, ये शब्द भगवान के लिए है, हे प्यारे, पर वो हमारे लिए बोल रहे हैं, हे प्यारे, हम सबको कह रहे। देखो एक बात मेरी मान लो, यश का निरंतर गान करो तो सिर्फ राधा माधव के, हरि यश गान करो, प्रियाजू का यश गान करो। किसी भी भगवान के जो लीला चरित्र, अवतार चरित्र हैं, ये सब पावन करने वाले हैं, इनका ही यश गान करो। श्रवणेन्द्रिय से केवल इनका ही यश सुनो, चुगली निंदा प्रपंच की बातें मत सुनो। जो प्रिया प्रीतम में उन्मत्त हैं, ऐसे भक्तों के समीप बैठ करके प्रभु की वार्ता सुनो, प्रभु की वार्ता करो। देखो मोबाइल से सुनना बहुत अच्छा है, सुनने को तो मिल रहा है, लेकिन यहां बैठ करके सुनना एक अलग स्वरूप है, क्योंकि ये परम पावन प्रियाजू की चरण चिन्हों से युक्त भूमि है जहां बैठे हो, और परमाणु है यहां। इन परमाणुओं के साथ भक्तों के संग में जब आप सुनते हैं तो एक विशेषता होती है। अब सौभाग्य प्रतिदिन ऐसा नहीं है तो हम सत्संग का लाभ लें, उससे वंचित क्यों रहें? सुने, यंत्र के द्वारा सुने, पर विशेष बात श्रीपाद कह रहे हैं कि कहीं ऐसा सौभाग्य हो कि प्रभु के भक्ति में, प्रेम में जो आनंदित हैं भक्तजन, उनके निकट बैठकर, उनकी सभा में बैठकर सुनने को मिले। साधु समागम, भगवान आज बहुत प्रसन्न हुए, मुझे साधु समागम दिया। साधु समागम बैठकर सुनना, इसका कुछ विशेष लाभ है। अगर ऐसा ना होता तो कैलाशपति भगवान शंकर हंस रूप धारण करके काकभुषुंडी जी की सभा में क्यों बैठते? शिव रूप में आते तो काकभुषुंडी जी साष्टांग प्रणाम करके ऊपर बैठालते। जगत गुरु महावैष्णवाचार्य भगवान शिव के आगे कौन बोल सकता है? लेकिन है कुछ स्वाद सुनने में, तो अपने को हंस रूप में आकर सभा के बीच में से बैठ जाते। परम ज्ञानी श्री हनुमान जी महाराज जहां भगवान का चरित्र होता है, गुप्त रूप में कोई न कोई वेश रख कर आते, सुनते। भगवत प्रेमी महात्मा सभा में, ये बहुत बड़े सौभाग्य का विषय है। जो प्रभु के आनंद में मगन रहते हैं, ऐसे भक्तों के निकट बैठ करके भगवत चर्चा करना और भगवत चर्चा सुनना। ऐ मेरे मित्र, समरस रसिकों का संग प्रेम प्रकट कर देता है। समरस, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति। अब जो मन में आया सो बोल रहे हैं, जहां मन में आया, जहां की बात जैसे वैसे। इष्ट मिले, मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक होए मिलिए, तासों कीजे प्रीति। ऐसे भक्तों के संग से जब हम बैठ करके भगवत चर्चा करते हैं, भगवत यश सुनते हैं, तो हमारे हृदय में भगवत भक्ति की प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा
या भगवत भक्ति का वर्धन निश्चित हो जाता है। दो प्रकार का सत्संग होता है। एक होता है बहुत संशयात्मा वृत्ति वाला उपासक जब साधु संग करता है तो उसे बहुत काल सत्संग करना होता है। जब बहुकाल करी सत्संगा तबई हों सब संशय भंगा। और एक होता है विश्वासी भक्त, सीधा सरल स्वभाव, जो बोला स्वीकार कर लिया, उसके लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। वो तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिल जो सुख लव सत्संग। एक बात पकड़ ली, अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ गया। अपने इष्टाकार, अपने आराध्य देव की सेवारत और शास्त्र सम्मत वार्ता सत्संग की ये वृत्ति देख करके ही हमें विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है। वार्ता इष्ट संबंधी, इष्ट शब्द का एक ही है, परम तत्व, नाम रूप लीला अनंत है। शास्त्र सम्मत बात, मनगढ़ंत नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। एक भी पंक्ति अगर कोई कहे कि मेरा अनुभव, तो भगवान व्यास देव जी का ऐलान है, जितने महर्षि हो गए हैं, जितने हैं और जितने होंगे, जो अनुभव होगा वो सब हमने लिख दिया है। भगवान व्यास देव, तुम्हारा कोई अनुभव शास्त्र से अलग नहीं होगा। शास्त्र से अलग है तो वामपंथ माना जाएगा। वामपंथ शास्त्र के प्रतिकूल आचरण। कोई भी सिद्धि, कोई भी सिद्धावस्था, कोई भी जो भूमिका है, चाहे ज्ञान की या भक्ति की या योग की, भगवान व्यासदेव जी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अवतार हैं। उन्होंने कहा जो जितने भी ऋषि हुए हैं होंगे, जो भी उनको अनुभव हुआ है वो सब शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि जो अनुभव आगे किसी को अलौकिक होगा, हुआ नहीं। तो जैसे वेद और पुराणों में जो अनुभव नहीं लिखा, तो श्री जी की सहचरियां प्रकट होकर वो अनुभव वही तो है, प्रभु ही तो है। विविध रूप आचार्यों का धारण करके ये मार्ग है, ये अनुभव है, ये स्थितियां हैं। आपकी कोई अलग स्थिति नहीं होगी। अलग है तो फिर आप अलग हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। तो हमें सत्संग करना है तो यह हमें देखना होगा इष्टाकार वृत्ति। जहां से सत्संग हमें मिल रहा है वो भगवत चरणारविंदाश्रित जो शब्द निकल रहे हैं, शास्त्र प्रमाणित जो अनुभव हो रहा है, वो पूर्व के महापुरुषों द्वारा अनुभूत, कोई अलग अनुभव नहीं होगा। अगर ये तीनों मिल रहे हैं तो इसे समरस कहते हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो उसे विषम कहते हैं। और विषमता संसार में होती, समता प्रभु में होती है। जीत विषम संसार। आपको परमानंद का अनुभव करा देगा सत्संग। हे प्यारे, मेरी बात मान लो, तुम वृंदावन में बुहारी सेवा जरूर करो। बुहारी कहते हैं सोहनी, सोहनी जिसे लौकिक भाषा में झाड़ू लगाना कहते हैं। ये वृंदावन की बहुत बड़ी सेवा है। बहुत जल्दी अभिमान नष्ट हो जाता है किसी भी कुंज में। ये संपूर्ण वृंदावन दिव्य है, पर वो अपनी प्राकृतिक दृष्टि है इसलिए नहीं देख पा रहे। कहीं भी सोहनी लेके 10 हाथ लगा दीजिए, परिक्रमा में, किसी गली में, कहीं भी जहां आपको लगता है। ये बहुत बड़ी सेवा है। स्वयं हरिवंश महाप्रभु श्री लाडली जी से कहते हैं कि मुझे अपने कुंज भवन की मार्जनी बना लीजिए या मार्जनी लगाने वाली, सोहनी लगाने वाली बना दीजिए या सोहनी ही बना दीजिए, मार्जनी श्याम। श्रीपाद कह रहे देखो बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अहंकार नष्ट करना है तो बहुत बढ़िया सेवा है। कहीं भी ये संपूर्ण वृंदावन महारानी जी का है। कहीं भी जहां कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है उसे झाड़ करके साफ कर दिया। ऐसे प्रियाजू के जन, ये सब यहां बहुत सावधानी रखनी चाहिए। जैसे आप परिक्रमा में चल रहे, आपको कफ आया, आपने वहीं थूक दिया,
अब वो किसी वैष्णव को जो मंत्र जाप करते हुए जा रहा है चरण में पड़ा, आपको अपराध बन गया। ये बहुत सावधानी की बात। हाँ, आपको कफ है, रोकी रखिए, जहां ऐसा स्थान नाली आदि दिखाई दे वहां थूक दीजिए। कुछ भी बहुत ये महल है, आप इतनी सावधानी से रहेंगे। आप यहां सिगरेट पी रहे हैं, जानते हो ये धाम है, धाम। आप क्या मंदिर में बीड़ी पी सकते हैं सिगरेट? अगर पीते हैं तो आप बिल्कुल मंदबुद्धि हैं, मूर्ख हैं, इसलिए ऐसा करते। तो एक मंदिर क्या, करोड़ों मंदिर, भला महल की समानता, जहां प्रगट, ये लीला भूमि है। ये कोई केवल भावात्मक नहीं है। जैसे हम मंदिर निर्माण करते हैं, प्रभु का श्री विग्रह, ये हमारे भाव का विषय है, मानो या ना मानो। लेकिन यहां जो है ये सत्य सच्चिदानंद में लीला भूमि है, तुम्हारे भाव का विषय नहीं कि भाई मानो तो वृंदावन है, नहीं मानो या ना मानो तो है, सच्चिदानंद है। एक एक कण की बराबरी कोई भी महातीर्थ, कोई भी परम पावन ऐसा नहीं जैसा श्रीधाम वृंदावन। 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए आप आए, आप सिगरेट पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, मसाला खा के थूक रहे हो ऐसे ही, और वैष्णव जनों के चरणों में, या वो धुआं भक्त जनों के, अब वो माला लिए चल रहे हैं, तुम्हारी बीड़ी सिगरेट का धुआं जा रहा है, तुम्हारी क्या गति होगी? तुम्हें पता नहीं कहां हो तुम। सावधान, श्रीधाम वृंदावन है। देखो, माया मायापति की ही है, वो डरती नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि उन्हीं की है। तुम सोचो कि तुमसे माया डर जाएगी, तो तुम उनके अंश हो तो वो किसकी है? दोनों बातें भगवान, ममैवांशो, तो मम माया दुरत्यया, मम ममैव, दोनों है। तुम समझो कि तुमने तिलक लगा लिया, कंठी बांध ली, तो अब माया तुमसे डर जाएगी? नहीं, जिनके तुम हो उन्हीं की वो है। होश में चलोगे तो आगे बढ़ा देगी, और थोड़ा भी उनसे विमुख भाव रखोगे तो फिसला के गिरा देगी। वो डरने वाली नहीं, उन्हीं की है जिनके तुम हो। सावधान, ये धाम है। जैसे जैसे यश विस्तार आगमन, वैसे वैसे माया अपने प्रश्न रखती जा रही है। अब पता चला आप धाम आए हो, और परिणाम बहुत गलत होगा। आप यहां आके मदिरा पान करें, आप आकर के यहां संसारिकता का बहुत हानि का विषय है। ये परम पावन धाम है। 1 दिन के लिए आओ, 2 दिन के लिए आओ, आजीवन रहो, जैसा श्री जी आपका विधान करें, पर इस भाव से आओ कि मैं जा का रहा हूं धाम। जैसे आप देखो, हम नहा धो के जा रहे हैं, अभी बात मत करो, छुओ मत, थोड़ा मंदिर जा रहे हैं, जल चढ़ा के आ रहे हैं, आप ऐसा करते हैं? जब गांव में आप जल चढ़ाने भी जाएंगे तो अभी थोड़ा 5 मिनट समय दो, अभी तो हम नहा के आए हैं, जा रहे हैं, जल चढ़ा के आते हैं, फिर आप ऐसा। आप धाम आ रहे हैं, धाम कैसे? तुम्हें इसकी महिमा, जबान की सामर्थ्य नहीं है, ऐसी महिमा है धाम की। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हौ लघुमति नहीं लहो प्रमाणा, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये महाप्रभु कह रहे हैं, यथामति प्रणवं, पूरा महिमा जो वृंदावन को तो आ ही नहीं रही बुद्धि में कि कैसे कहूं, बस केवल प्रणाम करता हूं, उनकी कृपा से जो कुछ आ रहा है वो वर्णन कर रहा हूं। ये वो अपरिमित महिमा वाला धाम है जो प्रिया प्रीतम को, सुख सिंधुओं को सुख पहुंचा रहा है। यहां अगरबत्ती, अगर धूप, चंदन, केसर, इत्र, इसको आप भाव करो, थोड़ा इत्र लेकर के कहीं भी ऐसे 4 फूल डाल दिए, मेरी प्रिया जो यहां से विचरण करेंगे, पक्का पक्का। महारानी जी का महल है, सहचरियों की दृष्टि है, आप ऐसा ना समझो। जैसे विशिष्ट किसी राजाधिराज का भवन होता है तो वहां सब तुमको दिखाई देंगे तैनात, चेकिंग वाले, अलग 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 सब। यहां ऐसे ही है, आप ऐसा ना समझो। ये अव्यक्त चिदानंद धाम है। प्रगट में जो दिखाई दे रहा है वो हमारे प्रगट नेत्र इतनी ही क्षमता के इसलिए देख पा रहे हैं, तो ऐसा ना समझो कि कोई है नहीं। हर समय यहां भारी सुरक्षा लगी हुई है, तुम्हें पता नहीं, भारी सुरक्षा तुम्हारे कर्मों का नाश करके सच्चिदानंद तत्व में स्थित कर देना, इस रजकण का प्रभाव है। बहुत ही हाथ सावधान। 2-4 दिन नशा नहीं करोगे तो मर थोड़ी जाओगे,
मान लो आप संसार में करते हैं, 2 दिन का अवसर मिला है तो बीड़ी सिगरेट हुक्का नशा नहीं करोगे तो मर नहीं जाओगे। 2-3 दिन आपने अच्छे व्यतीत के भजन किए, फिर स्वभाव तुम्हें गिरा रहा है, फिर पतित कर रहा है, तो ये बचाएगा 2-3 दिन वाला कार्य। 2-3 दिन जो धाम बास करके गए, ये तुम्हारे हिसाब में बहुत बड़ा मंगल विधान कर देगा। लेकिन यहां आकर के आप ऐसा चलो, और जो नहीं जानते पर आप सत्संगी जन हो, बहुत सावधान। श्रीपाद आदेश करें, कुंजम कुंजम अनारतम बहु परिस्कुर्वन महाभावतो। प्रिया प्रीतम की महल में सोहनी लगाने को मिल रहा, ये पूरा महल है। कोई जैसे एक बार किसी महापुरुष से कहा कि बहुत दिनों से आप सेवा कुंज नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या पता, हम हर समय सेवा कुंज में ही तो रहते हैं। और उनका प्रश्न और उन महापुरुष का उत्तर स्थिति होगी तो समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। हम हर समय सेवा कुंज में ही रहते हैं। ये संपूर्ण वृंदावन स्वामिनी जी का है। आप कहीं भी परिष्कृत कर रहे हैं, मार्जन कर रहे हैं, सोहनी लगा रहे हैं, श्री जी के लिए लगा रहे हैं। अहो भाग्य, ये करना चाहिए। पर इतना रजोगुण चढ़ गया है कि हम सोहनी, अरे इज्जतदार आदमी हम कोई, यहां झाड़ू पोछा, ब्रह्मा भी तरसते हैं, तुम क्या चीज हो, तुम तो ब्रह्मा के रचे हुए हो, ब्रह्मा भी तरसते हैं। पंडित गया प्रसाद जी महाराज जिस पोछा से ठाकुर जी के कमरे में पोछा लगाते थे ना, वो जब पोछा लगाने योग्य नहीं रह जाता था ना, तो जैसे किसी प्रियजन का विरह होता है, ऐसे उस पोछा को हृदय से लगाते थे, आंखों से ऐसे लगाते थे, और जाके गिरिराज जी की तलहटी में रज में ऐसे करके और बार बार प्रणाम करते थे कि आपके द्वारा हमारे ठाकुर की सेवा बनी। सोहनी जब घिस जाती थी गिरिराज जी की तलहटी में, उसको रज में ऐसे, आपके द्वारा सेवा पात्र हैं। ये श्री जी के निज जन है। अब ये भाव कहां से आएगा? ये पढ़ने लिखने से नहीं आएगा, ये रसिक महापुरुषों के संग से आएगा। ये जो हमारा सोहनी सेवा है, ये जो हमारी पोछा सेवा है, या किसी की पादुका साफ रखी है, सब साफ, इससे हमारा अहंकार साफ होता है, जो किसी भी साधन से नहीं साफ होता। हम मौन हैं, वो और पुष्ट हो रहा है। 10 साल से मौन है, 10 साल से दूध के सिवा कुछ मुख में रखना, वो पुष्ट हो रहा है। और गुरुजन सीधे उसी पर तीर मारते हैं। क्यों? क्योंकि श्री जी को यह पसंद नहीं है, अहंकार पसंद नहीं है, श्री जी को पसंद नहीं। यही दरबार दीन को आदर रीति सदाचार। बस गुरुजनों की आज्ञा में क्यों म्यों विचार करने का जो स्वभाव है, वो हमें परिपक्व नहीं होने देता। श्रीपाद कह रहे हैं, यदि तुम ऐसा किए तो क्या होगा? महा अनुराग से युक्त हो जाओगे, महाप्रेम से। और हे भाई, देहादौ कृत हेलनो दैत हे वृंदाटवी मावस। ऐसा तुम एक बार निश्चय कर लो, अगर कहीं कि अब शरीर हम वृंदावन में ही छोड़ेंगे, सब बात बन गई। जीवन का परम लाभ हो जाता है जब यहां शरीर पात होता है किसी का। प्रियाजू की सहचरियां कृपा, ये सहचरियों का देश है। यहां ना यम या यमराज के पार्षद प्रवेश नहीं करते, यहां भगवान के पार्षद भी प्रवेश नहीं करते, यहां सहचरियों का शासन है। वृंदा देवी यहां की मुख्य प्रधान सेवा संपादन के लिए हैं। और प्यारी जो की प्रिय सहचरियां, जो यहां शरीर छोड़ता है, भारी अपराध बन गया है, तो एक जन्म यही उसका होगा, इसके बाद वो परम पद का अधिकारी श्री जी के चरणों का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए हे प्यारे, हर समय राधा माधव का जश गाओ, जश सुनो, और धाम जब आओ तो बड़ी सावधानी से यहां लाभ लेकर के जाओ। प्यारे जो विराजमान है, ऐसी भावना से आओ। जिस वेशधारी में ये गुण हो उसे ही संत कहते हैं। उसकी वाणी से केवल भगवत यश ही निकलता है। जब चार के बीच में बैठेगा तो भगवत चर्चा, ये पहली पहचान संत की। भगवान नारायण लक्ष्मी जी सहित समस्त पार्षदों को पहचान बताए हैं कि मेरे भक्त की सबसे पहली पहचान है
कि वो जब बात करेगा तो मेरा नाम निकलेगा, मेरी बात निकलेगी। कहां गए थे वो? श्री जी की कृपा से परिक्रमा करके आ रहे थे। श्री जी ने ऐसी प्रेरणा की परिक्रमा होके आ रहे। और कैसे बड़ी कृपा है लाडली जी की, नहीं और सब कैसे, बस श्री जी की बहुत कृपा है, बड़ी करुणामयी है। अपने जैसे अधमों को स्वीका शुरू पिंड छुड़ाना उसको मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसे प्रेमी हैं, खड़े खड़े वो ऊब जाएगा, कब भागो। वो चर्चा वृंदावन प्रियाजू लाडली लालो के, ऐसे प्रियालाल के प्रेमी जन होते हैं कि उनको बस भगवत चर्चा ही करनी। अगर जबान खुली तो भगवत चर्चा। धूप है कि क्या है, देखा है, मधुकरी मांगने जा रहे संत जन मिल गए, खड़े धूप में नंगे पैर, चर्चा और घंटों चर्चा हो रही। बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। ये कठिन बात है, चर्चा करते तो बहुत मिलते हैं, पर तुष्यंति च रमंति च, उसी में संतुष्ट होगा, आनंदित, उसी में रमण कर रहा है, उसे कोई चाह नहीं। भगवत चर्चा हुई मानो पेट भर गया। कितनी अहोभाग्य, 1 घंटा से भगवान की चर्चा हो रही, प्रियालाल की चर्चा हो रही। आगे कह रहे हरि को भजन, साधु की पहचान हर समय भजन परायण। कोई माला से जप रहा है, कोई बिना माला से जप रहा है। बिना माला से जपने वालों की पहचान होती है, वो गुरु प्रसाद से जागृत होती है। एक दृष्टि में पता चल जाएगा ये बहिर्मुख है या अंतर्मुख होकर नाम जप कर रहा है। जहां एक दृष्टि गई तो पता चल जाता है। अंतर्मुख का एक अलग होता है, वो एक कुछ अलग चेहरा हो, चाहे जितना वो छुपाना चाहे नहीं छुपा सकता। एक दृष्टि में पता चलता है नाम जापक है, अंतर से में नाम चल रहा है। और चाहे जितना दिखाना चाहे, मान लो ऐसे बाहर, तो अंतर में पता चल जाएगा ये केवल सामने की बात है, अंतर में इसके नहीं चल रहा है। दोनों बातें भजन करने वालों को अपने आप पता हो जाती है। उपासक, संत, भागवत, महाभागवत, इन सब की पहचान भजन से ही है। कल चर्चा जब विश्राम हो रही थी सुना था, आधे पल के लिए भी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर जो अपने प्रभु का भजन नहीं छोड़ता, सुमिरन नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। तो हरि को भजन ये प्रधान बात है। मुंह खुले तो भगवत चर्चा और मुंह बंद तो नाम चल रहा है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो गुरु जी ने दिया हो, जो नाम प्रिय हो, राधा राधा, ये मान लो, बहुत आनंदित हो जाओगे। मान लो कुछ पैसा नहीं लगना हो, बहुत बड़े धनी हो जाओगे, बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। ये सब पुण्य रुई का ढेर समझो, एक अपराध बन जाए सब भस्म हो जाएंगे। नाम सोना है, सोना जितना तपेगा उतना ही चमकेगा, नष्ट होने वाली नहीं, अविनाशी वस्तु है। कमा लो ये सोना, ये जो सोना है, सोना, ये सोना वास्तविक सोना, इसी सोना में सोवत पांव पसार। पूरी रात निकल जाए, जब नींद ना आवे, मंत्र चले, तब समझो। इसके लिए कभी सर्दी में कंबल नहीं ओढ़े गए, इसी बात के अभ्यास के लिए कभी कंबल नहीं। जो नीचे मार्किन पहने वही मार्किन उतार कर ऐसे पैर से फंसा के सर, पूरा शरीर कांप रहा है। मंत्राकार वृत्ति, पेट में अन्न नहीं, ऊपर वस्त्र नहीं, गंगा का किनारा, भीषण सर्दी, 1 मिनट नींद नहीं, मंत्राकार। 4 बजे गंगा में फिर खड़े हुए। ऐसे थोड़ी भागवतिक वृत्ति बनाई जाती है। ऐसे लगा जाता है जैसे गरीब आदमी ओवर टाइम करके पैसा कमाता है, किसान आदमी रात दिन लगा रहता है। ऐसे कायर पुरुष थोड़ी भजनानंदी होते हैं। ये शरीर को बहुत दुलार करने वाले भजनानंदी नहीं होते। सच्ची मानिए, जितना सुख शरीर को दोगे उतना अध्यात्म सुख से हीन होते चले जाओगे। मारो इस प्रकृति जन्य की अधीनता को, तुमने जो स्वीकार कर रखी। हर प्रकृति का वार सीधे सो। यह प्रवचन नहीं करते, जीवन में जो जिए वो बता रहे हैं। किसी आश्रम में ठहरना नहीं, ऐसे आश्रम में ठहरना जहां जंगल किसी का जाना नहीं, ऐसे बहुत से आश्रम मिले। जीवन भर प्रकृति से लड़ना रहा है, तभी परमात्म चिंतन का एक तार भाव बनता है।
जब सीधे प्रकृति का वारस है। यम ही न व्यथ्यंते ते पुरुषम पुरुषर्षम। काशी के घाटों में जो तपन होती थी दिन भर धूप की, तो रात्रि के 2 बजे तक तपना ही होती थी, और 2 बजे उठ के नहा के विश्वनाथ जी जाना है। जीवन को एकदम प्रकृति से वार सहने वाला बना ले तो बहुत आनंद आता है। ये सुविधा नरक समझो, सच्ची मानिए आप। हरि भजन में दिखावा कभी नहीं होना चाहिए, नहीं तो सच्चाई का हरि भजन छूट जाएगा। भजन करने वाले उपासक को कभी कीर्ति की चाह मत रखना, ये हम प्रार्थना करते हैं। ये अंतिम वो खाई है जहां से गिरा करके भगवान से विमुख कर दिया जाता है। दिन है तो रात आएगी, रात है तो दिन आएगा, ऐसे देखना हम तुमसे कहते हैं। ये सब केवल बाहरी है। आंतरिक श्रद्धा अटूट होती है, बाहरी श्रद्धा में कोई दम नहीं होती। हम इन श्रद्धाओं की दम नहीं होती। इनको तो हर गली में खड़ी होना, जहां वाह वहीं खड़े हो गए। श्रद्धा वो होती अटूट कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी घटना हो, मैं आपका हूं तो सिर्फ आपका हूं। वो होंगे अंगुलियों में गिनने वाले, वो अंगुलियों में गिनने वाले होते हैं। इसलिए साधु की सेवा पहचान, स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा, और निरंतर हरि भजन, और सर्वभूत पर दया, समस्त जीवों पर दया का भाव। दया बिना साधु कसाई, पर ये भी दया करी तो आफत आई बड़ी। कैसे तुम्हें बताए, मतलब बहुत विचित्र गति। आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य जीवन जो जिया गया, उसमें बिल्कुल विपरीत जीवन प्रभु ने किया है। हजारों लाखों की जो भीड़, ये जनसंख्या है भगवान, ये भीड़ भजन अगर निरंतर आपका अभ्यास है तो चल जाएगा, नहीं तो आम हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, जहां हुआ मैं बहुत बड़ा हुआ, वहीं से भक्ति का नाश हो जाएगा। ये सम्मानम कल्यात घोर गरलम नीचापमानम सुधा श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। ए भाई, कभी भूलकर भगवान से यश मत मांग लेना कि हमारा भी नाम हो जाए। बहुत खतरा है इस नाम में, बहुत खतरा है। आपसे सबसे प्रार्थना करते हैं, यश की चाह मत रखना। उर कछु प्रथम वासना रही, सो प्रभु पद सरित प्रीति सो बही। बहा दो वासना को। अगर कोई वासना रहेगी तो बहुतायत में मिलेगी, क्योंकि मेरा मालिक सबसे पहले अंदर की वासना की पूर्ति करता है। विभीषण जी के पहुंचने पर सबसे पहले लंकाधिपति का अभिषेक किया। इसलिए साधक अंदर की वासनाओं को देख लो, अगर कोई भी वासना तो हटा दो। नहीं, मेरे स्वामी का स्वभाव है, पहले तुम्हें वासना की चीज फेंकेंगे ले, और जब घृणा हो जाएगी तब आगे बढ़ा देंगे। मान आखिरी खाई है जिस पे साधु गिर जाता है। इसीलिए सबसे पहले सिद्धावस्था की सीढ़ी पे निर्माण लिखा है। निर्माण अमोहा जित संग दोषा। अपने में कोई गुणा अभिमान आकर के ये श्रेष्ठता का भाव हो जाना, मानो परमार्थ में पोछा लग जाना है। भाई, कभी अहम ये भाव मत अहम में लाना कि मेरा नाम हो जाए। भगवान को जो करवाना तो करवाने, वो तो सर्व समर्थ हैं, वो तो नौकर हैं, हम वैसे ही करना पड़ेगा। पर चाह कभी मत करना। अगर चाह किया तो ये आखिरी खाई है, इसमें साधु को गिरा दिया जाता है। ये माया की बड़ी विचित्र मनोहर चाल है, बड़ा मीठा जहर है, जिसे हाथ में लेकर स्वयं खा लिया जाता है। ये मान प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये जगत मंगल कराने वाले भगवान की हो, उन्हीं का यश गाए। अपनी कभी न मानकर इसका जो भोग करेगा वो नष्ट हो जाएगा। मेरी यश कीर्ति इससे नष्ट हो जाएगा। सर्वभूत पर दया, दया तो करनी है, पर दया वो जिसमें भगवत विस्मरण न होने पावे। दया को उल्टा याद, अगर हरि की याद भूल गई तो वो दया फंसा देगी पक्का। और जिस दया में हरि सामने है कि ये मेरे भगवान हैं, वो कभी नहीं फंसा पाएगी। संत के लक्षण, जब वाणी खुले तो भगवत चर्चा, जब वाणी बंद तो भगवान नाम जप, और स्वयं साधु होते हुए साधु की सेवा ये प्रधान लक्षण है। हरि को भजन, साधु की सेवा, सर्वभूत पर दया, हिंसा लोभ दंभ छल त्यागे, विषम देखे माया। कभी किसी की हिंसा न करे, ये साधुता का लक्षण है। कभी जीव को, किसी जीव को कष्ट देना नहीं।
मन से, वचन से। अगर आप थोड़ा भी किसी के प्रति रूखा भाव कर लें तो आप अंदर देखना आपके भजन में फर्क पड़ जाएगा। ये अंदर के अनुभव की बातें करते हैं। अगर उसको तुमने डांटा है, सही माने में डांटा है और भगवत भाव करके डांटा है, तब तो आपका भजन चलेगा। और अगर भगवत भाव नहीं किया है और बिना किसी अपराध के आप डांट रहे हैं तो आपका भजन बंद हो जाएगा पक्का। थोड़ा अपराध है, बहुत डांट दिया तो आपका भजन बंद हो जाए। ये भागवती क्षेत्र है। किसी को ना वचन से, न शरीर से, न मन से पीड़ा ना पहुंचाए, किसी को भी नहीं। देखो, गुरु शिष्य एक व्यवहार का संबंध है, परमार्थ नहीं। आप ये मत समझना कि गुरु शिष्य परमार्थ का है। परमार्थ तो एक ही तत्व है, न गुरु है न शिष्य है। अगर शिष्य शिष्य, वो गुरु ही है। गुरु गुरु, वही भी शिष्य है, वही गुरु है, वही शिष्य, दो नहीं। द्वैत परमार्थ नहीं है। परमार्थ एक वस्तु है। परमार्थ में गुरु शिष्य नहीं, ये व्यवहार है। प्रणाम, नमस्कार, वंदन, ये सब व्यवहार के अंदर। परमार्थ में एक वासुदेव यहां जो विराजमान, वही यहां विराजमान है। उसी वासुदेव को देखकर वो स्वांग शिष्य का कर रहा है तो आप स्वांग गुरु का कीजिए। बस स्वांग है, सत्य वस्तु एक ही है जो सर्वत्र विराजमान है। इसलिए किसी को भी वचन से, शरीर से या मन से पीड़ा ना पहुंचावे। लोभ, किसी भी तरह अर्थ का लोभ ना आने पावे। दंभ, कोई दिखावा, मान प्रतिष्ठा के लिए नाटकबाजी नहीं होना चाहिए। छल त्यागे। छल अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, ऐसा ना करे। साधुता का मार्ग निर्मल है। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। संतों का स्वभाव ही होता जगत मंगल करना, सरल चित्त, छल कपट रहित रहना। और विषसम देखे माया। माया किसे कहते हैं? मैं मोर तय तोर, जहां तक इंद्रियां जा रही, जहां तक भोग विलासता के लिए मन जा रहा, सो सब माया जानो भाई। अपने माया में ही जी रहे हैं, माया में ही रह रहे हैं, माया के ही शरीर में है। इसे भगवत समर्पित करके माया की वस्तुएं भगवत प्रसाद करके पाओ। माया की वस्तुएं भगवत समर्पित करके प्रसादी पहनो, बच जाओगे। अगर स्वयं भोक्ता बनोगे अमनिया के तो फिर माया फंसा लेगी। अमनिया ठाकुर जी को प्रसादी आपकी, बच जाओगे। ये सिद्धांत है बचने का। एक भी वस्त्र बिना ठाकुर जी को अर्पित किए मत पहनना। एक बूंद पानी बिना अर्पित किए मत पीना। एक भी अन्न का टुकड़ा बिना अर्पित किए न जाए तो आप देख लेना माया मुक्त हो जाओगे। सहनशील साधु कौन? जो सह जाए, अंदर की बात और बाहर की भी बात। बाहर कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, सह जाए। अंदर की बात, काम आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लोभ आ रहा है, मोह आ रहा है, चुपचाप सह जाए। इनके सहने से भगवान की प्रसन्नता होती है। इनके सहने से भगवत भक्ति बहुत जोर की बढ़ती। सहत सहत बाढ़े भगत गिरे तन गुरु हित गान। ये नियम बना लो कि मुझे सहना है, सहने से भगवान प्रसन्न होंगे। अपने प्रभु के लिए हर दुख सहना है। जब ये बात आ जाती है तो सब कुछ सहन करने में आनंद आता है। भला कष्ट सहने में कहीं आनंद आता है? लेकिन आनंद आता है अपने प्यारे के लिए कष्ट सहने में आनंद आता है। सहनशील, अगर ज्ञान हो जाए तब तो फिर क्या कहना हो। ज्ञान नहीं तो अपने प्रभु के लिए सहो। ज्ञान में तो सहना ही क्या, स्वाप्निक है, बिल्कुल स्वाप्निक है। बिल्कुल जैसे जगत आप देख रहे हो, बिल्कुल स्वप्न चल रहा है। ये दीर्घ स्वप्न है मोह निद्रा में। भक्ति में उसे ऐसे ले लो कि भगवान की लीला हो रही है, तो हमें भगवान सहना चाहते हैं, इसलिए गाली दिला रहे हैं, इसलिए निंदा करा रहे हैं, इसलिए अपमान करा रहे हैं, चुपचाप सह जाओ। आशय उदार, आशय उदार होना चाहिए। आशय हमारा सांसारिक नहीं होना चाहिए। आशय क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति के लिए हमें हर बात सहनी है। धीरज, धैर्यवान। भगवत प्राप्ति अगर आशय नहीं, लक्ष्य नहीं तो आप सह नहीं सकते, पक्का समझ लेना। भगवत प्राप्ति के लिए सह सकते हो। भगवान की बड़ी विचित्र लीला, बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाया है, पुजवाया है, दोनों काम करते हैं वो।
पुजवाना भी वाह वाह और पिटवाना भी, ये दोनों काम साथ उनके चलते रहते हैं। अगर ऊपर से कुम्हार पीटता है मटकी को तो अंदर से हाथ दिए रहता है, ऐसे दोनों कार्य होते हैं। अब बोलो बूढ़े बाबा माधवदास जी हैं जगन्नाथपुरी में, और उनकी कौन सी परीक्षा बकाया है? साथ ले जाते हैं बाबा, रात्रि में शयन हो जाता है जगन्नाथ जी का, आते हैं बाबा चलो आज राजा के बगीचे के कटहल का, बड़ी खुशबू मार रही, पके कटहल है। तो जय जय आप सुबह हमने आदेश करें, हम राजा के पास जाएंगे, भिक्षा मांगेंगे, वो कटहल लाके आपको दे देंगे। जब राजा सुनेंगे कि आपको कटहल पसंद है तो बगीचा ही आपके नाम करवा। तो बाबा जो चोरी में आनंद मिलता है वो साहूकारी से मांग के थोड़ी ठीक लगेगा। बोले वैसे प्रभु चोरी क्या हो, तो आप ही का बगीचा है, आपका ही तो। बोले उपदेश मत करो, हमारे साथ चलो। बाबा को ले गए, बाउंड्री फंदवाए, ठाकुर जी झील कर बाउंड्री सुनको, 9 किशोर, ये तो आप चढ़ गए। बाबा आप ऊपर कटहल के पेड़ में, वो बहुत पका है। बोले अनीति मत करो जय जय, आप 9 किशोर आप चढ़ो, हम नीचे हैं। बाबा तुम चढ़ो, हम नीचे से बताते रहे। जो ही कटहल एक तोड़कर पका फेंका, उसने कहा वाह वाह बाबा बहुत। अरे बोले जय जय इतनी जोर से वाह वाह कह रहे हो कि चौकीदार सब जान जाएंगे, पिटवाओगे आप हमें। फिर दूसरा जो फिर वाह वाह, तो दरवाजा खुला, चौकीदार आए, आप तो अंतर ध्यान हो गए, पकड़े गए माधोदास। रात्रि का समय तो 10-5 डंडा होता, पर जब देखे कि कौन है तो पता चला कि तो माधोदास बाबा। तब सुबह राजा के सामने पेशगी हुई। राजा तो उतर कर साष्टांग दंडवत हुआ, अरे महाराज आप आदेश कर देते तो जितने कटहल लगे सब आपकी कुटिया भिजवा देते, आप ऐसा। बोले आप आदेश कीजिए, आप ऐसा। अरे बोले हम क्या आदेश करें, क्या तुम्हें बताएं। समझाया था कि सुबह हम राजा के यहाँ से भिक्षा मांग लाए, पर वो बोले कि ऐसे ज्यादा आनंद आएगा। तो आनंद तो हमें आया महाराज, देखो पूरे डंडा बने हुए तुम्हारे चौकीदार। मतलब क्या? बोले जगन्नाथ जी साथ थे, ऐसा। बड़ा अपराध बन गया। सुबह ही पूरा सब हो जाके जगन्नाथ जी को समर्पित कर दे। बड़े बड़े सिद्धों को पिटवाना। अब वो कहीं भोजन मांगने नहीं जा रहे, रात दिन भजन में डूबे हुए हैं। अपना थाल अपने पार्षदों से जो भोग में लगा सजवा करके आप दिव्य पार्षदों से गायब करवा दिया। माधवदास बाबा के पास, बाबा पा लीजिए वो प्रसाद आया जगन्नाथ जी का। हाँ अभी रख दो, फिर हम धो के रख देंगे, बाहर से ले जाना। अब प्रगट पार्षदों ने देखा थाल ही गायब। अब पूरी हल्ला मच गया, जगन्नाथ जी का थाल गायब, भोग का। जब माधवदास बाबा भजन से उठे, खूब प्रसाद पाया और समुद्र से धोकर अपनी झोपड़ी के ऐसे कुटिया के ऐसे किनारे, किसी ने बताया थाल तो वहां धुली मंजी रखी हुई है जगन्नाथ महाराज जी की माधवदास बाबा के पास। वहां गए तो देखा था। बोले ऐसा छोर। अब ये भी नहीं सोचा कि जब भोग लगता है तो सब पार्षद ऐसे बैठते हैं, पर्दा लगता है, वहां से थाल कौन ले जाएगा। बड़ी पिटाई की माधवदास। अच्छा माधवदास बाबा इसलिए पिटाई को सुखपूर्वक सह रहे थे कि महाप्रसाद पाया है तो ये भी प्रसाद पा लो। अब थाल लेकर के भूखे हैं तो थाल आप भिजवा रहे हैं, आप ला रहे हैं, पिटाई आप कर। इनके रहस्य को समझना बड़ा कठिन, इसलिए ये कभी ना समझे कि ये गाली देने वाला कोई और है, ये पीटने वाला कोई। प्रभु पिटवाते हैं, प्रभु ही पुजवाते हैं, दोनों काम कराते रहते हैं, बैलेंस बराबर बना के चलते हैं। पक्का समझना है। सहनशील। कोई डर रहा होगा कि यार ज्यादा भक्ति करने पे पिटवाई में पिटवाते भी है। ये सिद्धों के साथ करते हैं, आपके साथ नहीं खेलेंगे। बच्चों को भारी वजन उठाने को नहीं दिया जाता, अपने लोग बच्चे हैं इसलिए चिंता मत करना कि आपकी भी परीक्षा होगी। ये सिद्धों के साथ खेलते हैं। सहनशील, आशय उदार, अति धीरज सहित विवेकी, अत्यंत धैर्यवान और विवेकवान, सद असद का ज्ञान रखने वाले को विवेकी कहते हैं। सत्य वचन, साधु के वचन सत्य होते हैं, इसलिए कभी असत्य न बोले। सत्य वचन सबको सुखदायक, जब बोले तो विचार करके बोले, और ऐसे वचन बोले जिनमें दूसरों को सुख मिले। ये बचने का दरिद्रता। वचन में दरिद्रता क्या, कोई पैसा लगता है? बड़े मीठे वचन बोलो बना के, दूसरों को सुख पहुंचाने वाले हितकर सत्य वचन बोलो।
और गह अनन्य व्रते की, अपने इष्ट का अनन्य होगा। ये होता संत की पहचान। बोले इंद्रियजित, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां उसके बस में होंगी, पर अभिमान न जाके, इंद्रिय विजयी होने का अभिमान नहीं होगा। तो बोले करे जगत को पावन, ऐसा महात्मा सारे संसार को पावन करने वाला होता है। भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों ताप न सावन, ऐसे संतों की संगति तीनों ताप, दैहिक दैविक भौतिक सब तापों का नाश करने वाला होता है। तो श्रीपाद कहते हैं कि वृंदावन में यदि ऐसे रसिकों का संग मिल गया तो आप ये जान पाओगे कि वृंदावन में जो कुकर शूकर जीव जंतु हैं सब भजनानंदी परमहंस हैं, महापुरुष हैं। वृंदावन मनु विंदाम्य हम अपि देहम स्व सुकरादि नाम। इसलिए मैं भी ये इच्छा करता हूं कि मेरा शरीर अगर छूटे और प्रियालाल ना मिले तो मैं सुअर कुत्ता वृंदावन का बनूं, बाहर ना बनूं। और ये यहां का सिद्धांत है। यहां जिसका शरीर छूटता है उसे बाहर नहीं भेजा जाता। कीड़ा मकोड़ा पशु पंछी जो भी बनेगा वो यहीं का बनेगा। मेरा जन्म वृंदावन में ही हो, किंतु अन्य जगह देव शिरोमणि दुर्लभ शरीर मुझे ना मिले। मुझे वृंदावन में सूकर कुकर आदमी बन, क्योंकि यहां कभी रसिकों की जूठन मिलेगी, प्रियालाल के गुण गाने वाले रसिकों के दर्शन होंगे, प्रियालाल का यश सुनने को मिलेगा, और जब इसी रज में शरीर छूटेगा तो प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। संत वचन महापुरुषों ने जगत मंगल के लिए उपदेश किए हैं। ये जो पीछे आपने सुना होगा यम नियम धारण करना चाहिए, अगर यम नियम धारण करता है तो उसमें बड़ी दिव्यता आती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यो अष्टांगानि, योग के ये 8 अंग हैं, 8 अंग हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये अष्टांग योग कहलाता है। पर यम नियम हर उपासक के जीवन में होना चाहिए, चाहे जिस मार्ग का हो। ये यम नियम सब संप्रदाय सब उपासकों के जीवन में होते हैं। क्या यम? ये 5 होते हैं। अहिंसा सत्य आस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रहा यमाह, ये यम। किसी की हिंसा न करना, सत्य आचरण, सत्य भाषण, सत्य विचार, किसी की चोरी न करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन या गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य का पालन, और अपरिग्रह, किसी से भी दान न लेना, ये यम है। अगर यम का पालन किया जाए, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथंत संबोधा, अगर किसी से जिंदगी भर कोई दान ना ले, यम का और नियम का पालन करे, तो उसे कई जन्मों की स्मृति प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसमें ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आस्ते, चोरी ना करना, सत्य बोलना, किसी की हिंसा न करना, ये 5 यम हैं। इनमें अपरिग्रह, जो इन 4 यमों का पालन करते हुए 5वां अपरिग्रह, कभी किसी का दान न ले, आकाश वृत्ति से प्राप्त हुई भिक्षा या माधुकरी वृत्ति से प्राप्त हुई भिक्षा को कभी दान नहीं कहते। जो किसी से हाथ फैला के लिया जाता है उसे दान कहते हैं। आकाश वृत्ति से जो हमें भगवान बैठे बैठे दे दे, अजगर वृत्ति, ये माधुकरी वृत्ति, ये संतों के लिए रखी गई। और गृहस्थ में तो दान लेने का कोई सवाल ही नहीं, धर्म पूर्वक कमाओ और दूसरों की सेवा करना वो बात है। लेकिन तीर्थयाटन या कहीं भी जाकर कई बार मना किया है, आप गृहस्थ हो, अपनी मेहनत की कमाई का खाओ, भले आप चना चबेना से समय काटो, लेकिन किसी की हलवा पूड़ी दी हुई मत खाओ, क्योंकि आपके पुण्य बच जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। यही यम का पालन कर रहे थे भीष्म पितामह जी। ब्रह्मचर्य, सत्यवादी और अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य बहुत सूक्ष्म होता है। जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों को धर्मयुक्त दंड देता है वो हिंसा नहीं मानी जाती।
अहिंसा का मतलब यही नहीं कि केवल अधर्मी पुरुष है, पापाचरण कर रहा है, आपका राजकीय पद में अधिकार है कि उसको दंडित किया जाए और आप उसे कि मैं तो अहिंसा व्रती छोड़ दिया, अब हिंसा हो गई, क्योंकि वो हजारों को अधर्म करके दुख देगा, वो तुम्हें पाप लगेगा। तुम अधिकार प्राप्त हो राजकीय विधान से, उसको दंडित करो, उसको शासन में लो। अधिक पापी है तो उसको न्याय के द्वारा ऐसे कब्जे में रखा जाए जिससे वो अपराध ना कर पावे। तो कहीं कहीं हिंसा भी अहिंसा हो जाती है, हिंसा भी अहिंसा हो जाती है। जैसे हम पीछे सुनाया था वो लकड़ी हरी उजाले का, पूरे 4 को मारा तो पूरा गांव बच गया, तो वो अहिंसा हो गई, वो पुण्य हो गया। भीष्म पितामह जी को भगवान से कह रहे कि मुझे 100 जन्म की पूरी याद है, पीछे मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया जो ऐसा भोग रहा हूं। ऐसे ये जो पूर्व जन्मों की स्मृति है, ये यम धारण करने से प्राप्त हो जाती है। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य धारण करना और किसी से परिग्रह न लेना, दान न लेना। दान लेने से बहुत हानि होती है, बहुत हानि होती है। दान लेने में खुशी नहीं होना चाहिए कि हमें कोई बहुत महंगा स्वेटर दे रहा है, बढ़िया घड़ी दे रहा है, खूब रुपया दे रहा है, ये बहुत घाटे का है। नाशवान वस्तुओं से अविनाशी भजन का हिस्सा बटा देना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। सहज में काम चलाओ और खूब भजन करके जगत मंगल करो, भजन करके भगवत प्राप्ति करो। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कंथता संबोधा। अनेक जन्मों की वो याद बैठे बैठे कर सकता है, पूर्व जन्म में मैं कौन था या पूर्व जन्म में आप कौन थे। जो किसी का कभी दान नहीं लिया और अखंड ब्रह्मचर्य से रहता है, सत्य बोलता है, चोरी नहीं करता, किसी की हिंसा नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य से रहता है, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभः। ब्रह्मचारी जैसा कोई बलवान नहीं होता, शारीरिक बल कोई बल नहीं कहा जाता। ब्रह्मचर्य में सामर्थ होती संकल्प बल की, जाओ ऐसा, फिर वैसे ही होगा। अध्यात्म बल बहुत बढ़ जाता है ब्रह्मचारी का, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। कहीं भी वो भयभीत होना, कहीं भी शंका कर लेना, कहीं भी पराजित हो जाना उसके स्वभाव में नहीं होता। जो ब्रह्मचारी होता स्वभाव में नहीं होता। ये खास बात होती है। भगवान परशुराम जी के पास जब अंबा जी गई, अंबा जो काशी नरेश की 3 राजकुमारियों में एक सी थी, उन्होंने कहा कि मैं आपसे सहायता चाहती हूं भृगुवर, मैं आपकी शरण में हूं, शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। बोले पहले तो तुम्हारा स्त्री स्वरूप है, वैसे ही अधिकार बनता है रक्षा का। दूसरा तुम शरण में हो, बोलो कौन त्रिभुवन में ऐसा है जो तुमको कष्ट दे रहा है। बोले पहले वचन दो कि मैं उसको मारूंगा। बोले निश्चित परास्त करूंगा उसको। बोलो कौन है, तो कहा आपके प्रिय शिष्य भीष्म। एक बार तो परशुराम जी की भीष्म के द्वारा ऐसा कैसे अपराध बन गया, क्या हुआ, पूरी घटना सुनाई। तो उन्होंने कहा वैसे तो उन्होंने ऐलान किया था कि मैं हस्तिनापुर नरेश के लिए इन राजकुमारियों का अपहरण कर रहा हूं। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं अपने लिए, उसी समय तुम्हें बोल देना था कि मैं साल्व से प्रेम करती हूं, तुम्हारी त्रुटि रही। तो उनका भगवान मैं समझ रही थी कि आपके शिष्य आप पक्ष लेंगे। बोले बिल्कुल पक्ष नहीं लूंगा, तुम शरणागत हो, तुम्हारे लिए मैं, मेरी आज्ञा का पालन करेगा। अखंड ब्रह्मचारी भीष्म जी और अखंड ब्रह्मचारी भगवान परशुराम जी, दोनों सत्य पे हैं, दोनों महान हैं, पर एक गुरु है एक शिष्य है। पर एक इच्छा का अनुमोदन कराने के लिए अपनी द्वेष वृत्ति का भगवान परशुराम जी का आश्रय लिया, इसलिए परशुराम जी कमजोर हैं। और सत्य का पालन करने के लिए धर्मनिष्ठ, इसलिए चेला बहुत जोरदार के हो गए भीष्म जी। बुलाया भीष्म जी को बाहर हस्तिनापुर की, अर्घपाद्य आदि लेकर गए, प्रार्थना की, परिक्रमा की, दंडवत किया। बोले मेरी आज्ञा है अंबा को स्वीकार करो। बोले कदापि गुरुदेव नहीं, क्योंकि सब कोई जानता है सत्य के आगे कुछ नहीं, और मैं सत्य प्रतिज्ञा किया हूं कि अखंड ब्रह्मचर्य रहूंगा, जीवन में कभी संतान उत्पन्न ही नहीं करूंगा। तो उनका युद्ध या अंबा, तो उनका युद्ध गुरुदेव से युद्ध, उन्होंने ही
विविध प्रकार के दिव्यास्त्रों की शिक्षा भीष्म जी को दी थी जब गंगा जी ले गए थे, और गंगा जी ने और भी दिव्यास्त्र सिखाए थे जो परशुराम जी को भी पता नहीं थे। ऐसे थे, रोज युद्ध होता, पहले जाते परिक्रमा करते, साष्टांग दंडवत करते हो, कहते आशीर्वाद दीजिए विजयी भव का। बोले योद्धा तो मैं ही हूं, तुम्हारा विपक्ष का मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, पर हां बलपूर्वक युद्ध करना, बलपूर्वक युद्ध करना। आखिरी युद्ध जितना भयानक हुआ कि गंगा जी अष्टवसु सब जागृत हो गए, उपस्थित हो गए। भीष्म जी ने एक अस्त्र ऐसा चढ़ाया था जो परशुराम जी के पास काट नहीं थी, निश्चित परशुराम जी का वध हो जाता। गंगा जी आकर के पकड़ लिया और कहा नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। समस्त अष्टवसु आ गए, तो उन्होंने कहा मां ये प्रत्यंचा पे चढ़ा हुआ धनुष तभी उतरेगा जब गुरुदेव अपना रथ पीछे कर दें, अपना धनुष नीचे कर दें। तो गुरुदेव कैसे नीचे कर से? अष्टवसुओं ने, समस्त देवताओं ने कहा प्रभु आपका चेला है, अब आपको धनुष नीचे करना पड़ेगा, अगर छूट गया तो आपके पास काट नहीं है, आप अबद्ध हैं, फिर भी बध हो जाएगा आपका। भीष्म जी के बाण तभी धनुष से उतरे जब वो रथ पीछे हटा, धनुष नीचे किया, कूद गए, परिक्रमा की और गुरुदेव बोले जा विजयी भव, कहते विजयी हुआ। तो सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह बहुत बड़ी ताकत है, ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा बल है। उसको आज हमारी समाज समझ नहीं पा रही। यम नियम के बिना जीवन बिल्कुल पशुवत जीवन है। यहां कह रहे हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभा, महान बल, जो चाहो आप कर सकते हो संकल्प के द्वारा। जो आपको दिव्यता किसी में दिखाई देगी वो ब्रह्मचर्य की होगी। भीषण कष्ट को भी सहने की सामर्थ्य, सर्दी गर्मी, मान अपमान, दुख सुख, लाभ हान और सत्यवाद, संकल्प बिल्कुल सिद्ध होने लगता है। जिसका ब्रह्मचर्य पवित्र होता, जो संकल्प करेगा, और संकल्प नहीं करेगा तो ब्रह्मचर्य अध्यात्म की ऊंचाई में बैठाकर उसे मुक्त कर देगा। अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, जिसने कभी किसी की चोरी नहीं की, जीवन में छल नहीं किया, तो इसी जन्म में उसके पास दिव्य धन, दिव्य रत्न आदि एकत्रित होने लगेंगे, पक्का। विविध प्रकार के स्वर्णाभूषण, विविध प्रकार की भोग सामग्रियां, ऐसा संयोग बनेगा, कभी चोरी नहीं की, जो इन यम नियमों को धारण करता है। एक एक का बहुत बड़ा प्रभाव है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अपने आप आकर के संपूर्ण रत्न, स्वर्ण आदि संपत्ति उसके पास एकत्रित, जो कभी जीवन में चोरी नहीं किया, जो ब्रह्मचारी है, जो अहिंसा परायण है, और जो अपरिग्रह, कभी किसी से दान नहीं लिया। वैसे भी लिखा हुआ है कि जो धर्मात्मा पुरुष धर्म से यम नियम के द्वारा चलता है, तो जैसे समुद्र में बिना बुलाए हुए सारी नदियां जाती है, ऐसे चारों तरफ से संपत्ति उसको घेरने लगती है, सुख सुविधा उसको घेरने लगती है, जो धर्म पूर्वक चलता है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलान आश्रयत्वम, जो सत्य बोलता है, सत्य विचार वाला है, सत्य आचरण वाला है, तो सारे फल उसका आश्रय ले लेते हैं। हर क्रिया का फल वो जो चाहे, जैसे चाहे, जो बोलेगा, जो सोचेगा वही हो जाएगा। ऐसा है। एक इतना बड़ा बालक है, हंसी मजाक में सर्प डाला था, कोई गुस्सा होके नहीं डाला था परीक्षित जी ने, कि पता नहीं समाधि में है या ढोंग कर रहे हैं समाधि का, ऐसे डाला और चले गए। कुछ बच्चों ने जाकर बताया, श्रृंगी ऋषि तुम्हारे पिता के गले में चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल दिए। उनका ऐसी असभ्यता, इतने बड़े बालक हैं अभी, ऐसी असभ्यता, चक्रवर्ती सम्राट होता हुआ भी इन महापुरुषों की महिमा को नहीं जानता, ऐसी असभ्यता। ये समझता है यही दंड धारण करता है, देख मैं ब्रह्म ऋषि बालक हूं, इसको दंड देता हूं, आज के 7वें दिन तक्षक सर्प इसे काटेगा और मरेगा। इतने बड़े बालक हैं। जबान से निकली हुई हर बात, जब उनके पिता शुद्धि में आए, सांप हटा के से दौड़ के आके श्रृंगी ऋषि लिपट गए। उनका रोने की क्या जरूरत है, मरा हुआ ही सर्प तो था। उनका पिताजी, अपमान है आपका। अपमान तो उस राजा का हुआ, वो धर्मात्मा राजा आया हुआ था, आश्रम में आया हुआ राजा अतिथि था। हमें चाहिए था हम जल पिलाते, हम उठकर अर्घ देते, पर मैं बाह्य था ही नहीं, बाह्य दशा में
समाधि दशा में अंतर था। वैसे तो अपराध मेरा ही बना कि राजा धर्मात्मा आया और मैंने स्वागत नहीं। बोले प्रभु हमने तो उसको दंड दे दिया। क्या? 7 दिन में तक्षक डसेगा। इतने बड़े धर्मात्मा राजा को ऐसा शाप, मतलब पिता की भी सामर्थ्य नहीं कि उसे नष्ट कर सके। बोले शाप तो अमोघ है तेरा, क्योंकि तू ब्रह्म ऋषि बालक है। कुछ ऋषियों को भेजा, जाओ परीक्षित को बता दो तुम्हारा 7 दिन में जो कुछ कल्याण करने का उपाय कर लो, नहीं 7वें दिन तक्षक काटेगा और निश्चित काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये है सत्य में स्थित रहना। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। जो बोले जैसा सोचे वैसा ही हो जाए। अब आज सत्य नहीं जबान में झूठा है तो सब पूरा जीवन ही झूठा है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। जो कभी किसी को दंड नहीं देता, शारीरिक मानसिक वाचिक, तो सांप हो, बिच्छू हो, हिंसक कोई भी जीव हो या कोई दुष्ट हो, उसके सामने आके घुटने टेक देगा, वैर नहीं रहेगा। ये अहिंसा का उसके ऊपर प्रभाव होगा। फिर शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर शरणागति, ये 5 नियम है। यम नियम जिसके अंदर सब सुख संपत्ति आ जाएगी, लेकिन यम नियम छोड़ करके मनमानी आचरण करने वाले सब दुख विपत्ति आ जाएगी। उसको है, देख लो यम नियम कौन धारण कर रहा है। जानते ही नहीं कि यम नियम है क्या, क्योंकि जानने के लिए शास्त्र स्वाध्याय संत संग चाहिए, वो तो बड़े भाग्य से मिलता है। 5 यम जिनका फल सुन चुके। यम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह। नियम शौच, शौच शरीर को पवित्र रखना, वस्त्र पवित्र रखना, ये इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। इसको ऐसा ना समझा जाए कि खिलवाड़ है। अगर शौचाचार का नियम आप पालन करते हैं तो शौचा स्वांग जुगुप्सा परई रसंसर्ग, इसका फल होगा कि शरीर से आपको वैराग्य हो जाएगा, अपने शरीर से, और काम भोग भोगने की इच्छा का नाश हो जाएगा। जितना अपवित्र शरीर रहता है उतना ही कामी पुरुष होता है वो, ध्यान रखना। जो दूसरे के शरीरों का स्पर्श नहीं करता, अपने शरीर को पवित्र रखता है, वस्त्र पवित्र, शौचाचार का नियम, तो उसको शरीर संसर्ग की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम भोग की इच्छा का नाश हो जाएगा। बड़ा प्रभाव है इन यम नियमों का। शौचाचारत जुगुप्सया, अपने शरीर से उसे वैराग्य हो जाएगा, घृणा हो जाएगी, शरीर राग नष्ट हो जाएगा। और परैर संसर्गः, दूसरे शरीर का संसर्ग करने की इच्छा का नाश हो जाएगा, काम वासना नहीं रहेगी, जो पवित्र शरीर और वस्त्र रखता है। संतोष, संतोष ये बहुत बड़ी अंतःकरण की उपलब्धि है। सुख, संतोष, समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने उनाई। संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष रूपी धन है उससे बड़ा कोई धनी नहीं। और संतोष तभी होता है जब भगवत शरणागति होती। मेरे प्रभु है ना, आज कुछ नहीं है लेकिन मेरे प्रभु हैं। जिस दिन प्रभु चाहेंगे तो एक पलक झपकते अनंत ब्रह्मांड रच दिए, मेरे लिए सुविधा भेजना उनके लिए कौन सी कठिन बात है, ऐसा विश्वास रहता है। संतोष, मन प्रसन्न रहता है। संतोष, चित्त एकाग्र रहता है। संतोष, इंद्रियां बस में रहती। संतोष भगवत साक्षात्कार करा देता है। इतने गुण हैं संतोष में। संतोष धारण करे, जैसी परिस्थिति जोई जोई प्यारो करे सोई मुहि भावे। शौच, संतोष और तपहा। तप कहते हैं कायेंद्री सिद्धि रशुद्धि क्षयात तपसहा। अपनी दिनचर्या में जो शारीरिक कष्ट है, जो मानसिक कष्ट है, उसको जो सहता है वो तपस्वी कहा जाता है। शारीरिक कष्ट, अब पूरी रात हो गई अपनी दिनचर्या करते, रात ही समझो 9 बजे 10 बजे से 11 12 1 बजे जग गए, फिर लगे 10 सवा 10 बजे तक, फिर खा पी के जरा सा विश्राम, फिर दिनचर्या। ना चैन से सोना है, ना कोई मनोरंजन है, ना कोई भोग वासना का खेल है। रात दिन जलते हुए आगे बढ़े। क्या हो रहा है इससे? आप रोज विजयी हो रहे हैं माया पर।
कायेन्द्रिय सिद्धि रशुद्धि क्षया तपसा, समस्त अशुद्धियां पाप तुम्हारे नष्ट हो रहे हैं और शरीर और इंद्रियां परम पवित्र हो रहे हैं। सिद्धि सिद्धि, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ये तपस्या से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते हैं, तपस्या से ही महादेव जी इसका संहार करते हैं, तपस्या से ही हरि इसका पालन करते हैं। तप बहुत बड़ी वस्तु है, जिसके जीवन में तप नहीं वो कुछ नहीं समझ सकता। श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे ना अलप तप, थोड़े तपस्या वाला हरिवंश धर्म को नहीं समझ सकता। तप किसे कहते हैं? अपनी दिनचर्या में शारीरिक मानसिक जो कष्ट मिलते हैं उनको सहना। स्वाध्याय शास्त्र का अपने इष्ट देवता के गुणों से भरा हुआ जो ग्रंथ है उसे शास्त्र कहते हैं। जैसे अपने श्रीमद चतुरासी जी, 42 लीला, श्रीमद राधा सुधा निधि, सेवक वाणी, सब इष्ट रस से भरी हुई। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय करने वाला इष्ट देवता का साक्षात्कार करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात, जो भगवान की शरण में हो जाता है भगवान उसे समता प्रदान कर देते हैं, उस समत्व को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हृदय में ये 5 यम, मन वचन कर्म से किसी की हिंसा न करना, सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य विचार करना, किसी की चोरी ना करना, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी का भी किसी तरह से दान स्वीकार न करना, ये यम। और शरीर पवित्र रखना, संतोष हृदय में रखना, तपस्या के द्वारा मन इंद्रियों को पावन करना, अपने इष्ट ग्रंथ का स्वाध्याय करना और अपने इष्ट देव की शरण में रहना, ये नियम। यम नियम का जो पालन करता है वो सब भरपूर हो जाता है, लौकिक पारलौकिक समस्त सिद्धियां उसे प्राप्त हो जाती है। इसलिए यम नियम का पालन करते हुए निरंतर नाम जप करते हुए जितनी श्वासें हैं अब अपने को पवित्र कर लो, अब हमारा समय व्यर्थ न जाने पावे।